हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कल लाना हो वो आज लाइए, अभी लाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन केवल शादी ब्याह एक जैसा क्यों, खान पान क्यों नहीं एक जैसा, शिक्षा एक जैसा क्यों नहीं, स्वास्थ्य एक जैसा क्यों नहीं, पहनावा ओढ़ावा एक जैसा क्यों नहीं, कोई जहाज से चले, कोई एसी से चले, कोई राजधानी से चले, कोई दुरंतो से चले, कोई बुलेट से चले, और कोई जो है लोकल ट्रेन में लोकल बोगी में ठूस ठूस के बाथरूम में घुस घुस के यात्रा करे। ये कैसे असमानता, इसको कैसे पाटिएगा? गरीब यात्रा करे बाथरूम में बैठकर, लटक लटक कर, पटक पटक कर, जमीन में बैठकर, कपड़े को गंदा कर करके, और आप जाएं एसी में धड़ 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 खा खा के वीआईपी खाना और कहेंगे हम देश को एक जैसा चाहते हैं बनाना। अंबानी का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, भीख मांगने वाले का बेटा उस स्कूल में क्यों न पढ़े भारत का, अगर वो भी नागरिक है तो? सारे नागरिकों के लिए एक जैसा स्कूल क्यों नहीं, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं, यूनिफॉर्म प्लेट कोड क्यों ना हो, सारे लोग एक जैसा खाना क्यों ना खाएं भाई? पूरे देश में एक आदमी का कुत्ता जितना खाता है उतना खाने के लिए दिल्ली की राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी में लाल बत्ती पर भीख मांगने वाले और पन्नी तान कर सर्दियों में कपकपाने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले, क्या वो भारतीय नहीं है क्या? अगर वो भारतीय हैं तो फिर उनके खाने में और अंबानी के कुत्ता के खाने में अंतर क्यों हो रहा है? इस पर क्यों नहीं सदन में बहस हो रहा है? खाली ब्याह शादी में परेशानी हो रही है। 50,000 झुग्गियों को उजाड़ दिया गया और लगातार बुलडोज जो है हो रहा है। ये झुग्गी झोपड़ी में कौन है? पाकिस्तानी है क्या, आतंकवादी है क्या, रोहिंग्या है क्या, कौन है? अगर भारतीय हैं तो उन भारतीयों को आप छत क्यों नहीं देंगे? एक फ्लैट कोड आपका क्यों नहीं? पूरे देश के नागरिक को एक जैसा मकान देकर दिखाइए, मैं मान जाऊं। पूरे देश के नागरिक को एक जैसा प्लेट यानी खाना दिखाकर दिखाइए तो मैं मान जाऊं। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चिड़िया का नाम है, कहां पर उड़ती है, कहां पर बैठती है, उसका रंग क्या है, उसका कलर क्या है? पूरे देश के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा सामने आना चाहिए। है क्या? जब तक ये पता न चले कि है क्या, तो ना तो भारत का बहुसंख्यक समझेगा, ना अल्पसंख्यक समझेगा, ना अगड़ा समझेगा, ना पिछड़ा समझेगा, ना आदिवासी समझेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस करने वालों से मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, उन्हें जो समझाया गया है वो ये समझाया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भारत के अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की आज़ादी पर लगाम लगाना है, यानी उनके वैवाहिक स्वतंत्रता पर, उनके दूसरे और जो आयली मसाइल हैं उस पर अंकुश लगाना। नो, बिल्कुल गलत थिंकिंग है। और उनसे दूसरा ये सवाल मैं करता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब अगर है कि देश में एक जैसा कानून हो, तो फिर जीएसटी लाने से पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक देश एक टैक्स। तो कि बिहार में पेट्रोल का रेट क्या है, बंगाल में पेट्रोल का रेट क्या है, उड़ीसा में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, गुजरात में क्या है, आंध्रा में क्या है, दिल्ली में क्या है? सारे राज्यों में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग अलग क्यों हैं? जब एक देश एक टैक्स की बात की गई थी तो सारे देश में एक जैसा ही रेट और दर होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसका मतलब देश से ये झूठ बोला गया कि एक देश और एक टैक्स। दूसरी बात, ठीक इसी तरह से जिस तरह से जीएसटी में गलत बोला गया, उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी गलत कहा जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं, यूनिफॉर्म फ्लैट कोड क्यों नहीं देश में आएगा? चाहे वो आदिवासी हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सबको एक जैसा मकान क्यों न मिले भाई? यूनिफॉर्म फ्लैट कोड क्यों नहीं? यूनिफॉर्म सिलेट कोड हो, एक जैसी शिक्षा क्यों न मिले भाई? अंबानी का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, भीख मांगने वाले का बेटा उस स्कूल में क्यों न पढ़े भारत का, अगर वो भी नागरिक है तो? सारे नागरिकों के लिए एक जैसा स्कूल क्यों नहीं, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं, यूनिफॉर्म प्लेट कोड क्यों ना हो, सारे लोग एक जैसा खाना क्यों ना खाएं भाई? पूरे देश में एक आदमी का कुत्ता जितना खाता है उतना खाने के लिए दिल्ली की राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी में लाल बत्ती पर भीख मांगने वाले और पन्नी तान कर सर्दियों में कपकपाने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले, क्या वो भारतीय नहीं है क्या? अगर वो भारतीय हैं तो फिर उनके खाने में और अंबानी के कुत्ता के खाने में अंतर क्यों हो रहा है? इस पर क्यों नहीं सदन में बहस हो रहा है? पूरे देश को एक प्लेट मिले, एक सिलेट मिले, एक फ्लैट मिले, इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? क्यों भारत के लोग जो जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं वो संसद के अंदर भी धर्म का खेल क्यों खेल रहे हैं? कैसे वो विश्व गुरु बनेंगे? ये सवाल पत्रकार उठाएं। पूरे देश में एक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? समान और अनिवार्य शिक्षा पॉलिसी क्यों नहीं? एक जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं? माननीय गृह मंत्री बीमार पड़ेंगे तो अपोलो में, और एक कौन सा अस्पताल है जिसमें एडमिट हुए थे, वेदांता में भर्ती होंगे। और गुलाम सरवर अगर बीमार पड़ेगा तो वो जो है सरकारी अस्पताल बगल में एक है जहाँ गेट पे कुत्ता भी घूमता रहता है, वहाँ भर्ती होगा। ऐसा क्यों? एक जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारतीयों के लिए क्यों नहीं? ये सवाल पहले पूछिए ना। खाली ब्याह शादी में परेशानी हो रही है। फिलहाल इसी से परेशानी है ना कि मुसलमान 4 कर लेते हैं, हमें एक ही मिलती है। हमें 4 पर भी सवाल मैं करता हूँ पूरे देश के आम लोगों से, नॉट हिंदू मुस्लिम, मैं तमाम लोगों से, देश के बड़े भाई हमारे हिंदू भाई हैं, मैं पूछना चाहता हूँ अपने अड़ोस पड़ोस में जरा सर्वे करके बता दो,
ईश्वर का आपको मैं वास्ता देता हूं, खुदा का वास्ता देता हूं, आप बताओ इस पार्टी को, जो पार्टी लगातार देश में घृणा द्वेष फैला रही है, ये बताओ कि क्या वाकई मुसलमानों के 4-4 शादियां हैं क्या? पूरे देश में जितनी भी आबादी है उसमें 2% भी ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी, मुझे लगता है, मेरा भी सर्वे है। ये एक्सीडेंटल केस है और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं दिग्गज जिनकी 2-3 शादियां हैं। तो ये कोई ये इशू नहीं है। अभी रुकिए, मैं सब सर्वे करवा दूंगा, आप टेंशन क्यों? अभी इशू जैसे जैसे मर्ज बढ़ता गया। लेकिन सरवर जी, सवाल ये है, देश में इतनी असमानताएं हैं तो फिर कैसे पॉसिबल होगा यूनिफॉर्म? आर्थिक विषमता नहीं है क्या? वही तो। सामाजिक विषमता नहीं है क्या? और शैक्षणिक विषमता नहीं है क्या? तो इन विषमताओं को कौन पाटेगा साहब? आप आर्थिक विषमता पर बात क्यों नहीं करते? आप सामाजिक विषमता पर बात क्यों नहीं करते? आप शैक्षणिक विषमता पर बात क्यों नहीं करते? आप एक जैसी स्कूल की बात क्यों नहीं करते कि एक पहाड़ी में, एक जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मोहल्ले में स्कूल टूटा फूटा? आज बिहार से अभी एक वीडियो मेरे पास मेरे बंदे ने भेजा है, जहां जमीन पर बैठकर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वो भी भारत का भविष्य है, उनका भी ये देश है साहब, उनके पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी है। और इसी देश में सेंट पॉल, सेंट जेवियर जैसे स्कूल भी हैं और उनसे भी हाई फाई स्कूल है। आखिर ऐसा क्यों कि एक ही देश के बच्चे अलग अलग तरह के स्कूलों में जाएंगे? एक ज़मीन पर बैठेगा और एक एसी में बैठकर पढ़ेगा, एक जो है एसी से चलेगा, एक के घर में हेलीकॉप्टर उतरता है और एक को झुग्गी जो है वो उसको भी उजाड़ दिया जाता है। इसी दिल्ली के नज़दीक खोरी गांव, आपने आंखों से देखा होगा, जहां 10,000 झुग्गियों को उजाड़ दिया गया और लगातार बुलडोज जो है वो हो रहा है। ये झुग्गी झोपड़ी में कौन है? पाकिस्तानी है क्या? आतंकवादी है क्या? रोहिंग्या है क्या? कौन है? अगर भारतीय हैं तो उन भारतीयों को आप छत क्यों नहीं देंगे? एक फ्लैट कोड आपका क्यों नहीं? पूरे देश के नागरिक को एक जैसा मकान देकर दिखाइए, मैं मान जाऊं। पूरे देश के नागरिक को एक जैसा प्लेट यानी खाना दिखाकर दिखाइए तो मैं मान जाऊं। पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है, सरकार के पास कोई डाटा नहीं है तो किस आधार पर इन चीजों को ये ला रही है? अरे साहब, आप महाराष्ट्र में भी शिंदे की सरकार बनी, कभी रोजी रोजगार का बात हुआ क्या? देखिए ना, शिवाजी पुराने ओल्ड हो गए तो ज्योतिबा फूले जो है वो भीख मांग कर पढ़ते, बयान आ रहा है ऑन रिकॉर्ड। बाबा साहब अम्बेडकर भीख मांग कर पढ़े थे, ये नेता का बयान होगा? अरे साहब, आपको चुना इसलिए गया कि सड़कें कैसे अच्छी होंगी, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई का कैसे इंतजाम होगा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर आप बात करेंगे। आप धर्म पर, जाति पर, महापुरुषों पर आप कंट्रोवर्सी पैदा करके 2024 की तैयारी हो रही है। अरे तो इसी उलझाव में देश रहेगा क्या? हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं ना, हमें विश्व गुरु बनने का मार्ग आप प्रशस्त करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे बच्चे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं मोदी जी, हमारे बच्चों के विषय में आप बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारे बच्चे का भविष्य कितना उज्जवल हो रहा है? देश के तमाम उन बच्चों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, उनका उत्थान कैसे होगा ये तो बताइए आप। मैं तो कहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कल लाना हो वो आज लाइए, अभी लाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन केवल शादी ब्याह एक जैसा क्यों? खान पान क्यों नहीं एक जैसा? शिक्षा एक जैसा क्यों नहीं? स्वास्थ्य एक जैसा क्यों नहीं? पहनावा ओढ़ावा एक जैसा क्यों नहीं? कोई जहाज से चले, कोई एसी से चले, कोई राजधानी से चले, कोई दुरंतो से चले, कोई बुलेट से चले और कोई जो है लोकल ट्रेन में, लोकल बोगी में ठूस ठूस के बाथरूम में घुस घुस के यात्रा करे। ये कैसे असमानता? इसको कैसे पाटिएगा आप? पहले इसको पाटिए आप, ये सवाल है पहला। क्या गुमराह किया जा रहा है? आप आइए रेलवे स्टेशन, भारतीय रेल देश की पूंजी है, देश का रेल है, गर्व है हमें भारतीय रेल पर। भारतीय रेल पे आप आइए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बिहार जाने वाली ट्रेन, उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन, उड़ीसा जाने वाली ट्रेन, बंगाल जाने वाली ट्रेन और तमाम राज्यों में जो ट्रेनें चलती हैं, आप जरा उनके लोकल बोगी में जाकर एक बार वीडियो बनाकर दिखा दीजिए देश को क्या स्थिति है यात्रा करने वाले। तो गरीब यात्रा करे बाथरूम में बैठकर, लटक लटक कर, पटक पटक कर, जमीन में बैठकर, कपड़े को गंदा कर करके, और आप जाएं एसी में धड़ धड़ खा खा के VIP खाना और कहेंगे हम देश को एक जैसा चाहते हैं बनाना। सरासर गलत, बेबुनियाद, देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए देश के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप धर्म जाति की लड़ाई में पड़कर मुख्य मुद्दों से भटके नहीं। देश का मुख्य मुद्दा पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, यातायात है और वो तमाम सुविधाएं जो आम लोगों को चाहिए, ये असल मुद्दा है। आज आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर लगातार आप लोग कवर करते हैं, कितने मुद्दे हैं, कई तरह की मांग को लेकर लोग आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार तो बेचारे अपमानित भी होते हैं, लाठी डंडे भी लगते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस। लोकसभा में बहस अब ये होगी कि मुसलमानों को कैसे अब्दुल को टाइट किया जाए, ये बहस लोकसभा में होगी। क्या होगा इस देश का? कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे? ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं,
भारत के नेताओं को सोचना चाहिए कि भारत के लोग जो देश छोड़कर चले गए वो प्रधानमंत्री बने गए। फिजी में प्रधानमंत्री भारत का बन गया, मॉरिशस में प्रधानमंत्री भारत का बन गया, लेकिन भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के बारे में अभी तक नहीं सोच रहे हैं। भारत के अंदर ऊर्जा है, क्षमता है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन नेतृत्व सही ना होने के कारण हम गलत मार्ग पर जा रही है ना, तब भी आप भी तो गलत मान रहा हो, जनता तो चुन रही है ना, उनको सही लग रहा है। अब जनता चुन रही है, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। इस पर तो हम लोग बंद कमरे में रोते हैं। अब कैमरे देखिए, कैमरे का नहीं, बेवकूफ़ हम नहीं कह सकते। हमारे बच्चे अगर गलत रास्ते पर हैं तो हमारे वो भाई है, बड़े हों छोटे हों सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, भारतीय हैं तो हमारे सब भाई हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और देश के अंदर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई मुद्दा बनना चाहिए। राजनीति में मुख्य बिंदु पर, सेंटर पर आना चाहिए।